जय माता दी। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं क्या करें क्या ना करें। नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की आराधना करने के दिन होते हैं। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं और हर कदम पर अपने भक्तों की विपत्ति से रक्षा करती हैं। माना जाता है कि इन दो में नियम और निष्ठा के साथ माँ आदि शक्ति के 9 स्वरूपों का पूजन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पड़ने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी या फिर महाअष्टमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि को माँ के 8वें स्वरूप महागौरी माता के पूजन का विधान है। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि और क्या है इस दिन का महत्व व पूजा विधि। अष्टमी तिथि शुभ मुहूर्त। इस बार अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन महागौरी माता का पूजन किया जाएगा। अष्टमी तिथि आरंभ 12 अक्टूबर 2021 को रात 9:47 से। अष्टमी तिथि समाप्त 13 अक्टूबर 2021 को रात 8:07 पर। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी माता का पूजन किया जाता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका रंग काला पड़ गया था। भगवान शिव के आशीर्वाद से माँ गौरवर्ण की हो गई और महागौरी कहलाई। इनके पूजन से विवाह की सारी बाधाएं दूर होती हैं। माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विधिवत पूजन व व्रत करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग माँ महागौरी का पूजन करने के साथ ही अपने घरों में पंडित जी को बुलाकर हवन अनुष्ठान करवाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ महागौरी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माँ का तिलक करें और उन्हें सफेद पुष्प, फल आदि अर्पित करें। एक उपले के टुकड़े की अंगार पर लौंग, कपूर
देसी घी आदि से अग्यारी करें। विधिवत पूजन के बाद माँ की आरती उतारें और वहीं बैठकर माँ का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। यदि आप पूरी नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो अष्टमी को हवन करवाना चाहिए। देवी को प्रसाद में क्या अर्पित करें? अष्टमी के दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा का महत्व और नियम। नवरात्रि नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजा की परंपरा है, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्याओं की पूजा जरूर होती है। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान बताया है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को दर्शाती हैं। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार ध्यान करें, क्षमा याचना करें कि हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते। अपनी सामर्थ्य अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया। हे भगवती, हमको हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। आप इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख, समृद्धि, विद्या, वृद्धि, बुद्धि, विवेक, धन, यश प्रदान करो, ताकि हम आपकी भक्ति मन से कर सकें।